और लर्निंग वीडियो में देखिए आज हम आपको बताएंगे चार्ट ऑफ द वीक। मतलब इस वीक हम आपको ऐसे चार्ट बताएंगे जो ब्रेकआउट हो गए हैं और जो ब्रेकआउट होने से पहले उसने कैसी कंडीशन को अप्लाई किया और ब्रेकआउट होने से पहले आप कैसे चार्ट को पकड़ सकते हैं और कौन सा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं, ठीक ना। उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे और ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले चार्ट हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है ग्रेन्यूल्स इंडिया का, ठीक ना। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेन्यूल्स इंडिया का ये चार्ट है, ठीक ना। और ये देखिए ये मंथली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे यूज किया हुआ, ठीक ना। तो जब चार्ट को आप ध्यान से समझेंगे और ध्यान से चार्ट को देखेंगे और समझेंगे तो आपको यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। देख रहे हैं आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ठीक ना। तो ये रेजिस्टेंस कब का है, सबसे पहले आप ये समझिए। देखिए ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास रेजिस्टेंस है ये लगभग 2020 से ये स्टॉक यहाँ पे साइडवेज जोन में यहाँ से फंसा हुआ था, ठीक ना। ध्यान से समझेंगे चार्ट को तो देखिए जब यहाँ से मार्क यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया, ठीक ना। तो देखिए इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, फिर नीचे आया, फिर देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक ना। फिर देखिए इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक ना। फिर देखिए इसने फिर से रेजिस्टेंस यहाँ पे लिया और इसका इस चार्ट का यहाँ से इसका ब्रेकआउट हो चुका है, ठीक। जो ब्रेकआउट का लेवल है वो कितना है 455 पे आप देख सकते हैं, आप नहीं 437 इसका ब्रेकआउट लेवल है कि 437 के ऊपर इसने ब्रेकआउट किया और इसमें एक तेज़ी अच्छी खासी अब यहाँ से आ सकती है, ठीक ना। तो देखिए सबसे इसमें ज़रूरी बात समझने वाली है इस चार्ट में कि देखिए जब चार्ट यहाँ से पीछे भी देखेंगे, चार्ट को पीछे भी ध्यान समझेंगे और देखेंगे तो एक ब्रेकआउट इसने यहाँ भी किया था, ध्यान समझेंगे। देखिए एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे भी किया था, क्यों देखिए मंथली टाइम फ्रेम है और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा इसने ब्रेकआउट किया। देख रहे हैं यहाँ से मल्टीपल बार इसने रेजिस्टेंस लिया। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल पहले का था वो लेवल था 2015 से रेजिस्टेंस लेने के लिए स्टार्ट किया था और ब्रेकआउट कब किया इसने, ब्रेकआउट किया 2020 में, यानी 5 सालों के बाद इसने इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट किया। और 5 सालों में ब्रेकआउट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ से जैसे इसके ऊपर कैंडल क्लोज किया तो यहाँ से एक साथ लगभग ये 150-60% की रिटर्न यहाँ से इस स्टॉक ने दिया। लगभग यहाँ से 156% का रिटर्न इस स्टॉक ने यहाँ से दिया ब्रेकआउट करने के बाद, ठीक। फिर देखिए जैसे ब्रेकआउट से पहले जैसे इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, सेम कंडीशन भी देखेंगे तो इसने यहाँ पे क्या किया, इसने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे इसने ब्रेकआउट किया, देखिए इसने यहाँ भी क्या किया, टाइम स्पेंड किया, एक साइडवेज जोन में हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे तो इसने यहाँ भी साइडवेज जोन में इसने अपना टाइम स्पेंड किया, ठीक। एक ब्रेकआउट जब ध्यान से आप देखेंगे इस स्टॉक को तो देखिए आपको एक ब्रेकआउट यहाँ भी दिखाई देगा, एक ब्रेकआउट आपको इसी स्टॉक में यहाँ भी दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे देखिए तो एक ब्रेकआउट आपको यहाँ भी दिखाई देगा। जैसे ये बहुत पहले का ये चार्ट यहाँ से आपको दिखा रहे स्टॉक की, देखिए एक ब्रेकआउट इसने यहाँ भी दिया। जैसे मार्केट यहाँ से मतलब यहाँ से ये स्टॉक चलने का स्टार्ट किया तो लगभग ये 2005 से है और 2005 में जाने के बाद इसने ब्रेकआउट कहाँ किया, इसने ब्रेकआउट किया 2014 में, ठीक। तो इसने एक ब्रेकआउट यहाँ भी दिया। जब थोड़ा सा नीचे और देखेंगे तो एक ब्रेकआउट इसने यहाँ भी दिया था। तो ये ब्रेकआउट इसने दिया लेकिन ब्रेकआउट थोड़ा सा इस नीचे आया कुछ दिनों के लिए, फिर से ब्रेकआउट करके चार्ट स्टॉक फिर से ये ऊपर की ओर यहाँ से चला गया, ठीक। तो एक ही स्टॉक को अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, समझते हैं तो आपको चीज़ें आसानी समझ में आएंगी कौन सा स्टॉक का बिहेवियर क्या है, कौन सा स्टॉक कैसे ब्रेकआउट देता है। और देखिए इस स्टॉक ने जब भी ब्रेकआउट दिया है, जब भी इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया है तो ये मतलब ब्रेकआउट इसने फेल नहीं किया और एक बार थोड़ा सा फेल किया और जब भी इसने ब्रेकआउट किया तो यहाँ से इसने अच्छा रिटर्न यहाँ पे दिया है, ठीक। तो एक स्टॉक तो आपके लिए ये हो गया ग्रेन्यूल्स इंडिया का जो ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट होने के बाद ये हो सकता है। तो देखिए जो इसका ये जो लेवल है इसका मतलब ये जो जोन था लगभग ये 38-40% का, तो हो सकता है ये जाते वक्त भी ये लगभग अपना यहाँ तक का टारगेट ही दिखा दे जो 607 रुपये का टारगेट है इसके पास, जो यहाँ तक ये स्टॉक जा सकता है क्योंकि पीछे भी इसने यही पैटर्न रिपीट किया है। तो हो सकता है कि ये जा सकता है, तो ये फिर से यहाँ से लगभग 40% की मूवमेंट आपको इस स्टॉक में यहाँ से देखने को मिल सकता है, ठीक ना। तो देखिए एक ही स्टॉक को अगर आप मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ध्यान से सोचेंगे समझेंगे तो आपको एक ही स्टॉक में मल्टीपल पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक। एक स्टॉक और हमारे पास है जिसका नाम है नेटको फार्मा का, ठीक ना। नेटको फार्मा का चार्ट है ये। तो देखिए नेटको फार्मा के चार्ट को जब आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे और ध्यान से समझेंगे देखेंगे चार्ट को तो आपको यहाँ पे भी एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगा। क्या, देखिए जब चार्ट को छोटा करेंगे, देखिए सबसे पहले चार्ट को आप छोटा करिए और छोटा करने के बाद ध्यान समझेंगे। देखिए इसने एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है, इस स्टॉक ने यहाँ पे एक ब्रेकआउट इसने दिया है जो लेवल है 942 का, यानी 942 रुपये का ये लेवल है और इसने इस स्टॉक ने यहाँ से ब्रेकआउट किया नेटको फार्मा, ठीक। लेकिन इसमें ध्यान से देखेंगे और समझेंगे तो आपको यहाँ पे कप एंड हैंडल पैटर्न भी दिखाई देगा। देखिए जैसे ये हो क्या होगा, ये यहाँ से इसका कप हो गया,
ठीक ना। फिर इसका ये हैंडल हो गया और कप एंड हैंडल का इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक ना। तो सबसे समझने की बात ये है कि जो ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है तो ये अब जा कहाँ तक सकता है। तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, हम इसे यहाँ से हटा देते हैं, 1 मिनट। देखिए हाँ, सबसे पहले देखिए स्टॉक जा कहाँ तक सकता है, ठीक ना। तो जब यहाँ से आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पीछे यहाँ पे एक स्विंग दिखाई देगा, ये वाला जो स्विंग है ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक ना। तो ये जा सकता है, जो इसे रेजिस्टेंस मिल सकता है आने वाले समय के लिए, मतलब इन्वेस्ट पैसे इसमें करते हैं तो 942 से 1188 यानी 1200 का लेवल ये यहाँ से आपको यहाँ से दिखा सकता है, ठीक। देखिए ध्यान से चार्ट को समझिएगा, तो पीछे भी देखेंगे इस स्टॉक को, पीछे भी देखेंगे, इसी चार्ट को देखेंगे पीछे की ओर, तो आप एक टाइम फ्रेम हमेशा मंथली टाइम फ्रेम यूज कीजिए और उसमें लेवल चार्ट को उसमें ध्यान से देखिए, निकालिए, ठीक ना, कि वो पीछे भी क्या करके आया है, कौन सा पैटर्न उसने बनाया, किस पैटर्न से उसने ब्रेकआउट किया, ठीक ना। पीछे भी देखेंगे इस स्टॉक को, इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट इसने किया था कब, 2012 में, और 2012 के बाद जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो देख रहे हैं कितनी अच्छी तेज़ी आपको यहाँ से ऊपर की ओर इसमें देखने को मिला था, ठीक ना। तो सेम कंडीशन इसमें भी आपको यहाँ देखने को मिल सकता है कि जैसे इसने ब्रेकआउट किया तो फर्स्ट लेवल ये टारगेट अपना यहाँ पे दिखाएगा और सेकंड जब ये निकलता है यहाँ से, तो देखिए सेकंड टाइम जब भी निकलता है तो देखिए जैसे इसने यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया है, वो भी जब तक यहाँ पहुँचता है ये स्टॉक, तो यहाँ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे और टाइम स्पेंड करने के बाद अगर फिर से ब्रेकआउट करता है तो आपको आने वाले समय में ये स्टॉक यहाँ से अच्छी खासी तेज़ी आपको इस स्टॉक में देखने के लिए मिल सकता है, ठीक ना। तो हमेशा एक बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक के चार्ट को, बिहेवियर को समझा कीजिए कि उसने पीछे क्या किया है, किस पैटर्न पे उसने कैसे क्या किया है, तो आपको चीज़ें आसानी से और क्लियर चीज़ें सारी समझ में आ जाएंगे, ठीक ना। देखिए ये थे चार्ट ऑफ द वीक के 2 स्टॉक। तो और भी आपको किसी भी स्टॉक के बारे में अगर जानना हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम उसके बारे में अलग से डिटेल वीडियो बना के आपको बता देंगे कि इस स्टॉक में आपको कैसे अभी प्रॉफिट होल्ड करना चाहिए या इसमें अभी क्या करना है, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी बस इतना ही, थैंक यू।